पौड़ी गढ़वाल के सतपुल नगर पंचायत में वार्ड नंबर 4 की सदस्य आरती रावत ने नगर पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज तक उनके द्वारा जितने भी प्रस्ताव दिए गए हैं उनके अनुरूप काम नहीं हुए हैं, बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी द्वारा जबरदस्ती उनके वार्ड में गैर जरूरी कार्य कराए गए। नगर पंचायत में प्रस्ताव दिए जाते हैं उसमें इतना उसको बहुत ढिलाई से लिया जाता है, उसको इतनी नहीं लिया जाता कि हाँ ठीक है प्रस्ताव के अकॉर्डिंग काम नहीं होते, अपनी मर्जी से कुछ भी काम कि हाँ मैंने जो काम बोले वो उसको ना करके दूसरे कोई काम मतलब जो हमें अति आवश्यक काम लगता है उसको छोड़ के अननेसेसरी के काम थोप दिए जाते हैं। मतलब मेरा तो मेन मुद्दा अपने गाँव में पानी का था, जो मेरा वार्ड पानी के उसमें था, तो पानी का काम ना कराते हुए अलग अलग करके कि उस काम का प्रस्ताव पास कर दिया। आपको बता दें कि नगर पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वार्ड में गैर जरूरी काम किए जाने का ये आरोप लगा है। जो काम जरूरी हो वो नहीं किया जा रहा है, गैर जरूरी काम किए जा रहे हैं। इसको लेकर नगर पंचायत पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सदस्य आरती रावत ने यह आरोप लगाया है, वार्ड में गैर जरूरी काम किए जा रहे हैं। इसको लेकर आरती रावत ने ये पंचायत नगर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें वार्ड में गैर जरूरी काम किया जा रहा है। आरती का ये कहना है कि वार्ड में कोई भी ढंग से काम नहीं हो रहा है, सारे काम गैर जरूरी काम है। नगर पंचायत पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, वार्ड में गैर जरूरी काम किया जा रहा है, आरती का ये कहना है। ऐसे में सदस्य आरती रावत ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आरती का कहना है कि नगर पंचायत अपनी मनमानी करता है, अपने हिसाब से वहां पर काम किया जाता है जो कि गैर जरूरी काम होते हैं। आपको बता दें आज पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे। अब से कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होनी है। 11 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये बैठक होनी है। अब से कुछ ही देर में ये बैठक की शुरुआत होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, कई अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। आज पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक है। आपको बता दें कि विश्वकर्मा भवन में इस बैठक का आयोजन करना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अब से कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। विश्वकर्मा भवन में ये बैठक होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस दौरान कई मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे। इस दौरान सभी मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर में सचिवालय में ये बैठक होनी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान कई जमीन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। आज पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे। इस दौरान सभी मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। आपको बता दें विश्वकर्मा भवन में इस बैठक का आयोजन करना है। बाजपुर की बनाखेड़ा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की कीमत की खेर की लकड़ी को 61 गिल्टों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 लकड़ी तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कीमती लकड़ी और तस्करों को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया है। चौकी इंचार्ज होशियार सिंह ने बताया कि पकड़े गए युवक से पूछताछ करने में उनके द्वारा बताया गया है कि खेर की लकड़ी को अवैध रूप से जंगल से काटकर लाया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि तीनों युवक खेर की लकड़ी को गाजियाबाद और हरियाणा में बेचने का काम करते हैं। कल रात वन विभाग और पुलिस टीम द्वारा बनाखेड़ा क्षेत्र के इटावा क्षेत्र से रात को कुछ घरों से जो है खैर की लकड़ी बरामद की गई है।
तो और उस लकड़ी को जब्त करके बनाखेड़ा रेंज में रखा गया है और इस पे जो है जांच करके कार्रवाई बैल पड़ाव रेंज द्वारा की जा रही है। लगभग जो है 1.5 ट्रॉली खैर की लकड़ी है और उसका अभी मूल्यांकन चल रहा है। इंडो चाइना बॉर्डर से लगा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्षिल तक पहुंचने वाला एकमात्र पुल विभागीय अनदेखी के कारण खतरे की जद में आ गया है। भारी बारिश में मोटर पुल के लिए हो रही खुदाई के कारण वैली ब्रिज के एम्बेटमेंट में दरारें आ गई हैं। मंगलवार देर शाम प्रशासन ने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। यदि इस पुल पर आवाजाही बाधित हुई तो हर्षिल समेत कई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाएगा। प्रशासन का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को सुरक्षा उपाय कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। सुरक्षा उपाय पूरे होने तक नए पुल का काम रोक दिया गया है। बाजार के लिए जो संपर्क पुल है हमारा भागीरथी पे, उस पर आज हमने देखा कि दरारें आ गई हैं दोनों अमेंडमेंट पे। और क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है उस पुल के बगल में जो है वो अमेंडमेंट बनाया गया, खुदान हुई वहाँ पे ठेकेदार के द्वारा, और हमने उनको कई बार संपर्क भी किया वर्ल्ड बैंक वालों से कि इसको जो है फटाफट इनका जो आरसीसी जो भी उनका द्वारा होना है उसका वो करे। लेकिन भागीरथी नदी के कटाव के कारण और बरसात के कारण अब जो है जो स्टील ब्रिज है पीडब्ल्यूडी का, उस पे जो है आंच आ गई है। अभी हमने देखा तो उसमें कुछ दरारें आई हैं। तो इस संबंध में मैं शासन को अवगत कराना चाहूँगा कि ये ना हो कि ये मेन ब्रिज है जो हमारा वो टूट जाए और ये संपर्क मार्ग भी टूट जाए और तमाम ऐसी दिक्कतें आ जाएंगी, जिससे शासन को और प्रशासन को जो है जवाबदेही। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में एनएचएम की बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। बैठक में एनएचएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। वही बैठक समापन के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि बैठक में कुल 5 अहम निर्णय लिए गए, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग में 1865 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। 50 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लैब टेक्नीशियन, एएनएम आदि की भर्ती प्रक्रिया शामिल है। वही गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी ग्राम समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, जिससे ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। एनएचएम की मैंने एक समीक्षा बैठक की है और उसमें 5 निर्णय हम लोगों ने किए हैं। पहला निर्णय क्या है कि 1865 पदों की हम भर्तियां करेंगे 50 दिन में। 50 दिन का टारगेट दिया है। तो एक बड़ा निर्णय तो सरकार ने किया है कि 50 दिन में हम इन सबको नौकरी लगाएंगे। दूसरा निर्णय हमने किया है कि जो ग्राम स्वास्थ्य समितियां हैं हमारी, जिसका अध्यक्ष होता है, उनमें एएनएम सचिव होती है, वहाँ आशा वर्कर होते हैं, एक समिति होती है 5-5, 7-7 लोगों की। तो टोटल 7200 ग्राम सभाएं हमारे पूरे राज्य में। इन सारी समितियों का गठन किया जाएगा और हर 15 दिन में इनकी बैठकें होंगी और ये जो है सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे कि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था हमने क्या क्या करना है, सरकार उस पर क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 44 संक्रमित मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 144 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1819 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 24,500
76 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 4 जिलों बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं अल्मोड़ा में 8, पंचावत में 2, देहरादून में 11, हरिद्वार में 8, नैनीताल में 5, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 1, उधमसिंह नगर में 4 और उत्तरकाशी में 3 मामले सामने आए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में 24 घंटे में 44 संक्रमित मिले हैं अब तक। प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक कुल 530 मामले सामने आए, जिनमें से 133 मरीज ठीक हो चुके हैं। 106 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मंगलवार को एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के 4 केस सामने आए हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 530 मामले सामने आए हैं। 133 मरीज ठीक हुए हैं, तो वही 106 मरीजों की जान चली गई है। हरिद्वार में मोरातारा ज्वेलर्स में हुए लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हरिद्वार पुलिस ने लूटकांड को अंजाम देने वालों नेताओं गैंग के लीडर सतीश चौधरी समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से सोने, चांदी और कैश को मिलाकर 43 लाख रुपए की बरामदगी की है। वहीं एसएसपी सैंथली अबुदाई कृष्णराज एस ने जावलापुर कोतवाली में मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इस लूटकांड में शामिल 2 बदमाश फरार हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। ये जो है जो 11 तारीख को जो है हमने प्रेस मीट कराया था, ये जो 8 तारीख को जो मोरातारा ज्वेलर्स में जो डकैती पड़ी थी उसमें 3 मेंबर्स को जो है उस दिन हमने जो है जेल भेजा था। उसी का जो पूछताछ में जो नाम सामने आए, 5 नाम सामने आए हैं, उसमें जो है ताऊ गैंग जो कहते हैं उनका गैंग का द्वारा एक घटना का अंजाम दिया गया है। और इसमें जो है जो सतीश है इनका गैंग लीडर है, इनका पकड़ने के लिए सीओ अभय सिंह के नेतृत्व में टीम गठित करके जो है हमने विभिन्न हमारा जो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ जहाँ पे जो हमारी टीम लगातार चेकिंग और दबिश जा रही थी, उसको जो हमें कल सफलता मिली। इसमें इस गैंग में जो 5 लोगों का नाम प्रकाश में आए हैं, उसमें 4 लोगों का जो है हमने गिरफ्तार कर लिया है। 1 पिस्टल और 5 तमंचे जो है हमने बरामद किया है। तो फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ जाता है तो और बड़ा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों के पास से लूटे हुए गहने भी बरामद किए हैं। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बदमाशों के पास से लूटे हुए गहने और कैश भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि लूटकांड का ये पुलिस ने खुलासा किया है। मुख्य आरोपी समेत 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्वेलरी शॉप पर लूटकांड हुआ था और उसका पुलिस ने खुलासा कर लिया। पुलिस ने 83 लाख रुपए भी आरोपियों से बरामद किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाते काम की खबर जो आपकी जिंदगी में काम आएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि नीट पीजी परीक्षा 11 सितंबर को होगी। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी दी। अमेरिकी दवा नियामक ने जॉनसन एंड जॉनसन की एकल खुराक वैक्सीन जेनसन को लेकर चेतावनी जारी की है। अमेरिकी दवा कंट्रोलर ने इसको लेकर जोखिम की बात कही और साथ ही कहा कि वो अभी इससे संबंधित डेटा और देखेंगे।
ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने 19 जुलाई से इंग्लैंड में सभी लॉकडाउन प्रतिबंध हटाए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही उन्होंने भीड़ वाली जगहों से बचने की सलाह भी दी। देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर से स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देगा। एक समझौते के मुताबिक सीरम हर साल वैक्सीन की 300 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम स्थापित करने का निर्देश दिया है। इन केंद्रों में 59 तरह की जांच फ्री में की जाएंगी। यूपी के ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी क्षेत्रों में बने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जल्द से जल्द हेल्थ एटीएम की स्थापना की जाएगी। चंडीगढ़ में 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं की कक्षा के स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके लिए अभिभावकों की सहमति ली जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका भी जारी रहेगा। बंगाल सरकार को छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अब तक 26,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इस योजना के तहत हाई स्टडीज के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसे सीएम ममता बनर्जी ने शुरू किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 2021-22 सत्र के लिए संशोधित शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इंजीनियरिंग के पहले साल के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू करने की तारीख 25 अक्टूबर है। मौजूदा इंजीनियरिंग छात्रों के लिए कक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल 14 जुलाई को मैट्रिक परिणामों की घोषणा करेगा। ये परिणाम MPBSE की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर घोषित किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने वीकेंड पर नंदी हिल्स पर ज्यादा भीड़ जमा होने के बाद यहां एंट्री पर बैन लगा दिया है। लॉकडाउन हटाए जाने के बाद पिछले 2 दिनों के दौरान यहां 8,000 लोग पहुंच गए थे। घरेलू बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। सोने का भाव 105 रुपए चढ़कर प्रति 10 ग्राम 47,950 पर पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव 320 रुपए चढ़कर टूटी तो नहीं, ये है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। मैं जीवन हूं। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। घर से बाहर जाना मतलब बीमारी का खतरा, और बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, इसीलिए तैयारी जरूरी है। PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। PolicyBazaar.com। मैं डॉक्टर राजीव मित्तल, इंडिया न्यूज और स्वयं टीवी के वर्षों की मेहनत के बाद बने प्रोग्राम हेल्थ आइकन ऑफ यूपी एंड यूके के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो FM के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टूटी तो नहीं, ये है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। एक है दादी और एक है दादा, रोज सुनाएंगे कहानियाँ, ये इनका है वादा। ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक कौवे की। जलपरी, एलियंस, जादूगर और जिन्नात, जंगल के किस्से
राजा रानी की बात। धार्मिक त्योहार और राम कृष्ण की कथाएं, पंचतंत्र की मजेदार कहानियां हमें नया ज्ञान सिखाएं। हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या हुआ लोमड़ी काकी, अंगूर नहीं मिले? ये अंगूर तो खट्टे हैं। देखो और समझो गुजरे जमाने की निशानियां। रोज सुनना बच्चों दादा दादी की कहानियां। लॉग इन करें हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। कोविड से लड़ते लोगों के लिए खड़े हैं हम, जिनके पास विटामिन और दवाएं बच गई हैं और जिनको उनकी जरूरत है। दोनों के बीच पुल बने हैं हम। कोविड के मुफ्त दवाओं के लिए हमारा नंबर नोट करें 7303 715689। साथ लड़ेंगे हम, जंग जीतेंगे हम हैं ITV फाउंडेशन। छोटे बच्चों की स्टडी की टेंशन छोड़िए और हो जाइए कूल, क्योंकि हम सब मिलकर आपके घर ला रहे हैं एक अलबेला स्कूल, फर्स्ट इन क्लास किड्स लर्निंग। मैं और हमारे बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्या। थोड़ी देर में गोरखपुर को देंगे करोड़ों की सौगात। भारत जापान की दोस्ती की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तैयार। कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। रुद्राक्ष मॉडल और रुद्राक्ष जड़ी अंग वस्त्र से होगा पीएम मोदी का अभिनंदन। लखनऊ में 2 आतंकियों के मिलने का मामला। सूत्रों के मुताबिक बकरीद से पहले आतंकियों ने विस्फोट की बनाई थी योजना। जनवरी में भीड़ वाले इलाके की कराई थी रैकी। टोक्यो ओलंपिक से पहले पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों से की बात। कहा, अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं। जापान में जमकर खेलिए, आपके साथ है पूरा देश। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन उपेंद्र मिश्रा पहुंचे अयोध्या। 3 दिनों तक राम मंदिर निर्माण और भावी योजनाओं पर करेंगे मंथन। ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद पहली बार पहुंचे अयोध्या। गाजियाबाद भाई ने बहन के प्रेमी का किया था अपहरण। फिरौती